नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 20 मई और दिन है मंगलवार और शाम से व्लॉग शुरू हो रहा है। सुबह से कोई भी व्लॉग नहीं बन पाया था क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ गया था इस वज़ह से। तो यहाँ पर शाम का हो रहा है चारा, करीब 4 साढ़े 4 बज रहा है। तो चारा हो रहा है। तो क्या है उस दिन नांदी में किया था 3 से 4 बाल्टी डालकर। चारा तो अच्छे से खाया था लेकिन उसमें क्या होता है पानी नीचे जो रह जाता है वो पीती नहीं है, फिर दाना सब नीचे बैठ जाता है तो नुकसान हो जाता है। इसलिए इसमें गीला-गीला तो करते हैं लेकिन पूरा अच्छे से खा लेती है, फिर दाना बर्बाद भी नहीं होता है। इसलिए फिर बड़ी वाली नांदी में ही किया है और इसमें फिर क्या है कि खोल कर ले आए हैं दोनों को और बाँध देंगे। तो चलिए इनको ले जाते हैं और ये किधर चले गए थे? फिर क्या है कि इनको सुबह नहला के बाँध दिया जाता है खूब अच्छे से, फिर शाम को जब लाते हैं फिर से नहलाते हैं क्योंकि ब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ख़ासकर पशुओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी क्योंकि हम इंसान क्या है छाया छाया में तो ख़ैर रखते हैं लेकिन कहीं बेना डोला लिया, कहीं पंखे में बैठते या हज़ार साधन हैं, लेकिन पशुओं का क्या है आप छाया में बाँध दोगे, पेड़ की छाया में बाँध दोगे, तो इसलिए दोनों टाइम अच्छे से साबुन लगा-लगा के रगड़-रगड़ कर नहलाया जाता है, ताकि जितना हो सके पानी सोख ले इनका शरीर, इसलिए देर तक नहलाते हैं तो रात भर ठंडक अब बनी रहेगी शरीर में। तो ये सब करने के बाद हमने भी नहाया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। नहला-धुला वैसे भी पशुओं को नहलाओ तो कपड़े सारे गीले हो जाते हैं और फिर नहा के दिया बाती का टाइम हो गया था, तो हमने कहा दिया भी जला देते हैं और फिर घर में काम शुरू करते हैं। तो चलिए मंदिर और आप लोगों को दर्शन कराते हैं शिव भोले के। ये देखिए हमारे भोले बाबा बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जलाएँगे दिया और इसके बाद फिर घर के काम शुरू करेंगे। सोचा था कि खेत जाएँगे, खेत से कुछ सब्जियाँ तोड़ कर लाएँगे, लेकिन मुझे ये सब करते-करते ही शाम हो गई थी, फिर जा ही नहीं पाए सब्जी वगैरह लाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर और फिर ये पेड़ से तोड़ कर लाए थे, हाथ की तोड़ी हुई अमिया हैं, ये चढ़कर तोड़ कर लाए हैं खेत से, उसका वीडियो नहीं बन पाया है, फिर किसी दिन दिखाएँगे आपको। तो वही हाथ से तोड़ी हुई अमिया को पहले क्या है थोड़ा-सा डंठल निकाल दिया था, फिर इनको छीलेंगे अच्छे से नहीं धुलेंगे पहले अच्छे से और फिर अच्छे पानी से धुलेंगे तब इनको छीलेंगे। बनाने जा रहे हैं कुछ चटपटा-सा, कुछ खट्टा, कुछ मीठा-सा। तो हमने कहा अमिया है जब तक मौके का फ़ायदा उठाया जाए, तो अच्छी-अच्छी रेसिपी बना के खा पी लेते हैं, नहीं तो सीज़न चला जाएगा और अमिया का सीज़न तो वैसे भी जा रहा है, अब आम का सीज़न आ रहा है। तो अभी क्या है एक दिन क्या गलका बनाया था यानी कि मुरब्बा, तब से कुछ बनाया नहीं है और अमिया हम खाते नहीं हैं, हम खट्टी चीज़ वैसे नहीं खा पाते हैं। सब्ज़ी में डाल देंगे, दाल में डाल देंगे तो खा लेंगे, ऐसे हम नहीं खा पाते हैं। तो जब छील कर अंदर काटा ना तो हल्का-सा पीलापन आ गया है और जाली तो बन गई है अच्छे से। तो 1 जून को कहते हैं पहला सीप गिरती है, हमारे यहाँ उसको सीप कहते हैं जो पहला आम गिरता है। 1 जून से तुड़ाई शुरू हो जाती है कच्चे आम की, वो फिर घर पर पकाया जाता है। मतलब 1 जून से आम टपकना शुरू हो जाता है, जो टपका कहते हैं ना वो शुरू हो जाता है। इसीलिए तोड़ी नहीं जा रही है, थोड़ा और टाइम हो जाए फिर तोड़कर पाल लगा लिया जाएगा घर में मतलब पकने के लिए रख दिया जाएगा, पेपर वगैरह लगा के जैसे लगाया जाता है। फिर उसके बाद बातों-बातों में हम बताना भूल गए, अमिया को छील कर फिर उनको बारीक काट लिया है छोटे-छोटे टुकड़ों में और उसके बाद एक छोटे से भगोने में रख दिया है, 1 ग्लास पानी डाल दिया है और इनको उबलने के लिए रख देंगे और थोड़ा-सा पानी मुझे कम लग रहा था, थोड़ा और डाल दिया है। तो अमिया पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, एक उबाल आने पर ही नरम पड़ गई थी। थोड़ा और उबालेंगे जैसे कि आलू पकाते हैं ना, बस वैसे ही और बस अब
तो पता ही चल ही गया होगा हम बनाने क्या जा रहे हैं, मैंगो आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं, लेकिन कच्चे आम की आइसक्रीम बनने जा रही है, चटपटी-सी, खट्टी-सी। तो ये देखिए अमिया पक गई हैं और इसमें थोड़ा-सा हमने फूड कलर डाल दिया है, वैसे बाद में डाल सकते हैं आप, लेकिन हमने कहा उबलने में डाल दो तो कलर भी पक जाएगा, थोड़ा-सा तो कच्चापन नहीं आएगा, इसलिए हमने डाल दिया है और बस पक गई हैं अमिया, तो हमने गैस बंद कर दी है और इसको जल्दी से ठंडा करते हैं। और ये ताज़ा-ताज़ा पुदीना ले आए हैं रौनक के पापा, तो इसको भी थोड़ा साफ कर लेते हैं, तब तक अमिया उधर पक रही है। इधर सेंधा नमक रखा हुआ था क्योंकि इन चीज़ों का कभी-कभी ही काम लगता है। तो काला नमक खत्म हो गया था लेकिन सेंधा रखा हुआ था तो वही हमने निकाल लिया है, लेकिन वो रखा था, पिसा नहीं है, जो समूचा वाला होता है ना, वो रखा था गट्टे वाला, वही थोड़ा तोड़ कर ले लेंगे और यहाँ पर इसको ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद मिक्सी मिक्सी के जार में डाल दिया है अमिया वही और चीनी और पुदीना थोड़ा-सा और वही सेंधा नमक डालकर इसको पीस लेंगे। तो थोड़ा मुझे पानी कम लग रहा था, क्योंकि पिस नहीं रहा था, थोड़ा पानी और बढ़ा देंगे और इसको बिल्कुल महीन पीस लेंगे। बहुत ही अच्छी आइसक्रीम इसकी बनती है, खट्टी-सी, चटपटी-सी, तो हमने कहा चलो बना लेते हैं और फ़ायदेमंद भी होती है। उसके बाद इसको छान लेंगे, इसको हिसाब से छानना है क्योंकि गाढ़ा होता है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन छन जाता है। इसको चम्मच से चलाते हुए छान लेंगे। ये देखिए बहुत जल्दी बन जाती है, सबसे जल्दी आइसक्रीम यही बनती है, कोई झंझट नहीं, फटाफट बन जाती है। और बस सारा जूस जो है हमने पीसा है, इसको अच्छे से छान लेंगे और छानने के बाद फिर जिसमें हमको आइसक्रीम जमानी है, जिसमें भी ग्लास में, कटोरी में, मोल्ड आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, अभी एक अच्छा-सा तरीका बताएँगे, बहुत अच्छी आइसक्रीम बनेगी। ये मोल्ड है, तो इसमें डाल दिया है और 4 से 5 अमिया हमने ली थी, जितनी थाली में दिखाई थी उतनी सारी नहीं ली थी हमने, मुझे ज़्यादा लग रहा था। फिर हमने मोल्ड में डाल दिया था और फिर मुझे मेरे पास रखे हुए थे ये वाले ग्लास। ये कॉफ़ी ग्लास जो होते हैं फ्रोज़न वाले, उसमें डाल देंगे। इसमें सबसे अच्छी आइसक्रीम बनती है। तो सब में डाल देंगे और डालने के बाद फिर फ़ॉइल पेपर अगर आपके पास है तब तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी चीनी वाली जो पन्नी आती है वो लगाकर लास्टिक लगा सकते हैं। लेकिन हमारे पास रखी थी तो हम इसको लगा देंगे और लगाने के बाद रख देंगे फ्रीज़र में रात भर जमने के लिए। तो खाना अम्मा को रौनक ने दे दिया है दूध रोटी, तो वो खा चुकी हैं और और कोई खाएगा नहीं खाना। और बस निशान लगाकर स्टिक लगा रहे थे, लेकिन अभी नहीं लग रही थी क्योंकि ये जमा हुआ तो है नहीं, इसलिए थोड़ी देर रख देंगे, फिर रात में उठेंगे थोड़ा जब जम जाएगी तब हम लगा देंगे इसमें स्टिक। और ये सारी बर्फ जमी हुई है क्योंकि कूलर वाटर में भी डालती हैं और मक्खन भी निकालते हैं, उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। बस लगा कर रख देते हैं और उसके बाद फिर बाकी के काम निपटाएँगे। तो सारा काम रसोई का भी हो गया है, जो बचे थे इसमें बर्तन हुए थे, वो भी फटाफट धुल के रख देते हैं। दोस्तों आइसक्रीम जमा दी है और स्टिच लगाएँगे थोड़ा जब जम जाएगी तब। अभी थोड़ा बाहर बैठते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अम्मा खाना खा चुकी हैं। देखिए दूध में उबाल तो नहीं आ रहे। ये रोटी से भर गया है ही नहीं। वाला डाल दे। और यहाँ पर फिर दूध रखना है अभी, शाम वाला जो दूध होता है दुधार में रखना है और अब गर्मी दिन प्रतिदिन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, भाग-भाग कर आँगन में ही आना पड़ता है। तो हमने शाम वाला रख दिया था, देखिए उबाल आ रही थी और सुबह के टाइम जो बच जाता है वो रखा हुआ था उबला हुआ, तो वो भी इसमें डाल देंगे क्योंकि जो खाता है तो खाता है, नहीं तो साथ में फिर वो भी पकने के लिए रख देते हैं, नहीं तो खराब हो जाता है। तो इनके लिए लाए थे पीने के लिए, बाकी कोई कह नहीं रहा था पीने के लिए, तो जो बचा था इसमें डाल देंगे। तो रात भर फिर पकता रहेगा और कंडे जैसे कि कम लगते हैं तो और लगा देते हैं। जैसा दूध होता है वैसे कंडे रखने पड़ते हैं। अगर ज़्यादा दूध है तो फिर कंडे और लगा देते हैं, फिर अच्छे से पक जाता है। तो फिर यहीं आँगन में ही इतने समय लेट रहे हैं क्योंकि अंदर पंखे में और भी गरम-गरम हवा आती है।
और रात भर फिर हम बिल्कुल ठीक रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। और आज बहुत प्लानिंग की थी, रात में ही ये करेंगे, वो करेंगे, 4 बजे उठकर सारा काम समेटेंगे, सब प्लानिंग कर लिया था। लेकिन सुबह मुझे पता नहीं क्यों जैसे ही उठी मुझे बहुत दिक्कत थी और ये चले गए थे बाहर। फिर जब ये आए, रौनक से बुलवाया, मुझे रीढ़ की हड्डी के बगल में पीठ में दर्द इतने तेज से हो रहा था, जैसे किसी नस का खिंचाव था। मतलब ना हम लेट पा रहे थे, जैसे ही उठकर बैठे पता नहीं क्यों दर्द होने लगा। रात भर आराम से सोई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लाए थे अभी दवा, वही लगा रहे थे। साँस लेने में अगर इस करवट हम बैठ जाते थे, तो साँस लेने में दिक्कत थी। मतलब जैसे बैठे हैं वैसे थोड़ा आराम थी। मुझे रह-रह के दर्द हो रहा था, दिक्कत इतनी ज़्यादा थी कि बता नहीं पा रहे थे। मुझे दर्द हो रहा था, गुस्सा भी आ रही थी कि कितना कुछ सोचा था हमने, कुछ भी नहीं हो पाया काम। गेहूँ धुलने हैं, फला-फला काम, सारे काम प्लानिंग किया था आज इतने काम हम समेट लेंगे सुबह उठकर। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर पेन किलर भी खानी पड़ी मुझे, तब जाके थोड़ी-सी राहत मिली थी। फिर हमने कहा लाइट चली गई है, आइसक्रीम जो जमाई थी वो देख लो नहीं तो पिघल जाएगी, सारी मेहनत चली जाएगी। रौनक ने चाय वगैरह बनाई, सबको दी और बच्चों ने कनक ने बाहर का काम किया, किसी ने झाड़ू लगाई, इन्होंने चारा किया, मतलब तीनों लोगों ने मिलकर सारे काम निपटाए सुबह के। हमने सिर्फ़ नहा लिया है, क्योंकि आदत है तो नहाए बिना चाय पीते नहीं हैं, पता नहीं मुझे लग रहा था। फिर कपड़े नहीं धुले, बस ऐसे ही थोड़ा पानी डालकर नहा लिया है। तो इतने से में थोड़ी राहत मिली है और यहाँ पर आइसक्रीम देख रहे थे जो देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितने अच्छे से जम गई है ये। ग्लास वाली तो बहुत ही अच्छे से जमी है और मोल्ड वाली भी अच्छी जमी है। अच्छा, ईशु आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि मम्मी कल दवा लेने आई थी, कल मंगलवार था, दवा लेने आई थी तो ईशु चला गया है, लेकिन हर मंगलवार को आती है मम्मी। तो कह रही थी अगर नहीं रुकेगा तो फिर आ जाएँगे, उसका भी मन था तो हमने कहा चले जाओ, अभी बुआ के यहाँ से आया है और फिर चला गया। लेकिन मन था, छुट्टियाँ भी हो गई हैं, 20 तारीख से बंद हो गए हैं। फिर चला गया और फिर हमने क्या किया, मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर आइसक्रीम दे दी है। हमने कहा खा लो सब लोग, क्योंकि अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। मन तो हो रहा था लेकिन अब परहेज़ ही करना है। और भिजवा दी है और जो जितने मतलब घर में एक-एक सबको आ जाए, बाकी भिजवा दी है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है और ये कह रहे थे बहुत अच्छी लग रही थी, खट्टी, मीठी, नमक भी हल्का-सा लग रहा था, मतलब बहुत ही चटपटी सी लग रही थी, कह रहे थे। अम्मा को देने जा रहे थे तो कह रही थी रुक जाओ अभी आते हैं। तो ये देखिए खा के बता रहे थे बहुत अच्छी बनी है, खट्टी-खट्टी सी। ये देखिए कितनी सुंदर सी पड़ी है, स्टिक खत्म हो गई थी तो हमने ये फोक लगा दिया था। ये देखिए खाने से मतलब है क्या है, कोई मार्केट में थोड़ी ना बेचना है, जुगाड़ से जुगाड़ बनाओ। तो ये देखिए और सबको एक-एक देंगे, हम नहीं खाएँगे, सबको एक-एक देंगे क्योंकि मेरी खाँसी अभी बिल्कुल तरीके से ठीक नहीं, लेकिन बहुत कम पड़ी है इसलिए हम बहुत परहेज़ कर रहे हैं। और अम्मा कह रही थी कि अब बेचने का काम कर लिया है, मतलब वो हम आवाज़ डाल नहीं पाए। ये इनके पापा से कह रही थी कि आप बना के बेचने लगे हो, वो बिल्कुल वैसी लग रही थी ना बाहर वाली, इसलिए रौनक देने जा रही है, सामने रहती हैं दीदी उनकी। दोस्तों ये देखिए बच्चों को भी दे दिया है मोहल्ले बुला करके और ये देखिए कितनी साफ सुथरा और खट्टी मीठी बनी है, लेकिन हम नहीं खाएंगे, हमें खांसी आ रही है, खांसी कम पड़ी है इसीलिए हम और भी नहीं खाएंगे, फिर से आने लगेगी। तो आप लोग भी खा लीजिए कच्चे आम की आइसक्रीम। मुझे अब थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, कम पड़ा है दर्द लेकिन हल्का सा हो रहा है अभी। लो खाइयो। और इसके बाद सबको दे दिया, सब लोग खा रहे हैं। दोस्तों इसके आगे कोई व्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा दिक्कत है और हम कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, यहीं पर बैठे हैं। ये सुबह का आज ही का वीडियो और आज ही जाएगा, कुछ का शाम का था और सुबह का है, तो इसीलिए यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कभी कभी क्या दिक्कत हो जाती है, कहते हैं ना हवा जैसे बैठ जाती है, वैसा ही हुआ, ज़्यादा कोई बड़ी दिक्कत नहीं। अगर नहीं ठीक होगा तो हम ज़रूर डॉक्टर को दिखाएंगे, यही आप लोग कहेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।